ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। हम सभी ने गर्मियों के मौसम में वो टीवी विज्ञापन देखे हैं, है ना? जहां एकदम ताजे रसीले आमों को दिखाकर ललचाया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में उन प्लास्टिक के बॉटलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ताज़ा आम ही होता है? आज के इस सफर में हम भारी मात्रा में बनने वाली समर फ्रूट ड्रिंक्स के पीछे की असलियत खोलने वाले हैं। एक जागरूक उपभोक्ता के नजरिए से हम उस पूरी फैक्ट्री प्रोसेस का पर्दाफाश करेंगे जो खेतों की ताजगी को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल कर रख देती है। मार्केटिंग का जादू ही कुछ ऐसा है कि लगता है जैसे सीधे पेड़ से तोड़े गए आम का रस पिया जा रहा हो। 100% असली आम, ये दावा तो बहुत सुना होगा। लेकिन जब लाखों लीटर्स में जूस बन रहा हो तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि जो ड्रिंक खरीदी जा रही है, क्या उसमें सच में कोई पोषण बचा भी है, या फिर कारखानों की लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं ने इसके असली गुणों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज हम उन विज्ञापनों की चमचमाती दुनिया से बाहर निकलकर उस सख्त और हाईटेक फैक्ट्री प्रोसेस पर रोशनी डालेंगे जिसे अक्सर बड़ी चालाकी से छिपा लिया जाता है। अब मजे की बात यह है कि इस पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की शुरुआत असल में एकदम असली खेतों से ही होती है। फैक्ट्रियों तक पहुंचने से पहले किसान बागों से बहुत ही सावधानी से तोतापुरी आम चुनते हैं। और हाँ, इस खास किस्म को ऐसे ही रैंडमली नहीं चुना जाता। इसके पीछे पक्का साइंस है। तोतापुरी आम अपनी गजब की थिकनेस यानी गाढ़ेपन और एक खास तरह की मिठास के लिए जाना जाता है। यही वो चीज़ है जो इन ड्रिंक्स को उनका वो जाना पहचाना टेक्सचर देती है। बागों में पेड़ों की सेहत से लेकर फलों की क्वालिटी तक हर चीज़ पर एक्सपर्ट्स की पैनी नज़र होती है, क्योंकि सच कहें तो इस पूरी चेन में बस यही एक इकलौता हिस्सा है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। एक बार जब आम टूट जाते हैं तो समझ लीजिए कि समय के साथ एक रेस शुरू हो जाती है। जो काम धूप से भरे बागों में हफ्तों और दिनों तक चलता है, वो हाईवे पर ट्रकों में बस कुछ घंटों का सफर बन जाता है। ट्रकों में इन आमों को सूखी घास की परतों के बीच बड़े प्यार से रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो। लेकिन जैसे ही ये ट्रक फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते हैं, वो देसी खेतों वाला सफर वहीं खत्म हो जाता है और ये पूरी प्रोसेस मिनटों में सिमट जाती है। अब हर ट्रक की डिजिटल एंट्री होती है, बिल्कुल सटीक वजन नापा जाता है और फलों को बेहद सख्त क्लिनिकल क्वालिटी चेक्स से गुजरना पड़ता है। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही इन कच्चे फलों का ऐसा ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन शुरू होता है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सबसे पहले फलों को ओजोन वाले पानी से गहराई से धोया जाता है ताकि सारी गंदगी और अशुद्धियां जड़ से खत्म हो जाएं। फिर हाई प्रेशर वाटर स्प्रे इन फलों के हर कोने को चमका देता है। इसके बाद ये आम बड़े बड़े रोलर्स पर घूमते हैं जहां इंसानी नजरें और मशीनें मिलकर किसी भी छोटे से छोटे दाग को भी पकड़ लेती हैं। और आखिर में सेंसर्स की मदद से इन फलों को इस तरह सुखाया जाता है कि पानी की एक बूंद भी, लिटरली एक बूंद भी, आगे की प्रोसेस में रुकावट न बने। अब आता है एक्सट्रैक्शन, यानी रस निकालने का मेन काम। यहीं पर आम अपना साबुत फल वाला रूप हमेशा के लिए खो देता है। विशाल मशीनें बड़ी ही बेदर्दी से लेकिन एकदम सटीकता से गुठलियों और छिलकों को अलग कर देती हैं और सिर्फ शुद्ध सुनहरे गूदे को ही आगे भेजती हैं। यहाँ का इंजीनियरिंग कमाल का है। पावरफुल पंप्स और वैक्यूम का इस्तेमाल करके इस गूदे के अंदर से हवा के छोटे छोटे बुलबुलों तक को पूरी तरह से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। हवा को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हवा रह गई तो ऑक्सीडेशन होगा और जूस खराब हो जाएगा। बिना हवा के ये गूदा लंबे समय तक एकदम फ्रेश बना रहता है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारा प्राकृतिक आम है जिसका स्वाद हर मौसम, हर पेड़ के हिसाब से बदलता है और जो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। और दूसरी तरफ है ये फैक्ट्री वाली ड्रिंक, जिसे एकदम एक जैसा गाढ़ेपन, फिक्स्ड मिठास और महीनों तक खराब न होने के लिए बाकायदा इंजीनियर किया गया है। बड़े बड़े टैंकों में इस गूदे को इस तरह से मथा जाता है कि चाहे आज एक बोतल खोली जाए या 6 महीने बाद स्वाद बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलेगा। इस प्रोसेस में फल के उस प्राकृतिक असली स्वाद को पूरी तरह से मिटाकर एक परफेक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उस बोतल के पीछे छिपी सामग्री की असली लिस्ट। बेशक इसमें आम का गूदा होता है, लेकिन वो बोतल पूरी तरह से सिर्फ प्राकृतिक फल नहीं होती। हर बार वही जाना पहचाना स्वाद लाने के लिए इसमें काफी कुछ मिलाया जाता है। प्राकृतिक स्वाद में जो भी कमी रह जाती है उसे एडेड फ्लेवर डालकर पूरा करते हैं। मिठास को हर बोतल में एक समान रखने के लिए भारी मात्रा में शुगर सिरप यानी चीनी की चाशनी मिलाई जाती है
और हाँ, महीनों तक इसे खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही हैं। मतलब यहाँ आकर बात सिर्फ खेती की नहीं रह जाती, ये पूरी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग का खेल बन जाता है। और इसी इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक है थर्मल पास्चराइजेशन। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि जूस को दुकानों पर महीनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसे कुछ ही सेकंड्स के लिए एक बेहद हाई टेम्परेचर पर बहुत तेजी से गर्म किया जाता है। इससे होता ये है कि सारे के सारे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव तुरंत खत्म हो जाते हैं और फिर अगले ही पल इसे एकदम चिल्ड कर दिया जाता है। टेम्परेचर का ये अचानक बदलाव जूस की ताजगी और उसके रंग को उसी पल लॉक कर देता है। सच कहें तो यही वो तकनीक है जो एक प्राकृतिक रस को महीनों तक टिकने वाले एक पक्के कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल देती है। हर बोतल का स्वाद बिल्कुल एक जैसा कैसे लगता है? इसका राज छिपा है फैक्ट्री की लैब्स में। यहीं पर होता है ब्रिक्स टेस्ट। ये एक साइंटिफिक तरीका है जो एकदम सटीकता से नापता है कि रस में चीनी की मात्रा और उसका गाढ़ापन हर एक बैच में 100% सेम हो। इसके साथ ही जूस के पीएच लेवल की भी बहुत बारीकी से जांच की जाती है। तो चाहे इंसान उसे चखकर चेक कर रहे हों, लेकिन आखिरी मोहर इन मशीनों और टेस्ट्स की ही लगती है। यही टेस्ट सुनिश्चित करते हैं कि प्रकृति ने जो भी थोड़ा बहुत फर्क फलों में छोड़ा था, उसे हटाकर हम तक एकदम स्टैंडर्ड रोबोटिक परफेक्शन वाला स्वाद पहुंचे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आज की ये जूस बनाने की प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। फैक्ट्री से निकलने वाले हर एक बैच को उसका अपना एक डिजिटल डीएनए दिया जाता है। जी हाँ, डिजिटल डीएनए। इसका मतलब है कि एडवांस सॉफ्टवेयर इस पूरे प्रोडक्शन के एक एक सेकंड का डेटा रिकॉर्ड करता है। अगर कभी क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ आती है तो इंजीनियर्स उसी सेकंड तक वापस जाकर चेक कर सकते हैं जब वो जूस बन रहा था। मतलब इस ड्रिंक को अब एक खेती वाले प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह मॉनिटर किया जाता है, जहां 24 घंटे सिर्फ डेटा और स्क्रीन पर नजर रखी जाती है। ये पूरी लंबी यात्रा बॉटलिंग लाइन पर आकर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों में तेज हवा भरकर उन्हें बोतलों का आकार दिया जाता है। फिर इन्हें पूरी तरह से स्टेरिलाइज यानी कीटाणु रहित किया जाता है। लेकिन यहाँ तीसरे स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। जूस भरने और बोतल को सील करने से ठीक 1 सेकंड पहले बोतल के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन की एक छोटी सी बूंद डाली जाती है। ये एक बूंद अंदर से सारी ऑक्सीजन को बाहर धकेल देती है, जिससे जूस खराब नहीं होता और बोतल को अंदर से इतना प्रेशर देती है कि वो लंबी यात्राओं में टूटे या पिचके नहीं। है ना कमाल की साइंस? जब इस तैयार ड्रिंक का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है तो असली तस्वीर सामने आती है। विज्ञापनों में तो हमें सिर्फ रस टपकाते हुए असली आम दिखाई जाते हैं, लेकिन हकीकत में इस बोतल के अंदर प्राकृतिक गूदे के साथ साथ भारी मात्रा में एडेड शुगर, चाशनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि फैक्ट्री की ये ड्रिंक सीधे पेड़ से तोड़े गए फल से पोषण के मामले में कितनी अलग है। ये डेटा हमारे लिए एक तरह का रियलिटी चेक है, जो 100% असली आम वाले दावों की असली पोल खोलता है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि उन लुभावने विज्ञापनों और फैक्ट्री की इस कड़वी सच्चाई के बीच का फर्क समझना ही होगा। वो खेतों की ताजगी वाली इमेज तो बस मार्केटिंग का एक हिस्सा है, जिसके पीछे भारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, ढेर सारा शुगर सिरप और केमिकल टेक्निक्स छिपी होती हैं। एक जागरूक उपभोक्ता के तौर पर यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हम पोषण के नाम पर असल में अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। बेशक ये जूस आधुनिक तकनीक और मास प्रोडक्शन का एक बेहतरीन नमूना है, लेकिन फॉर श्योर ये किसी ताज़े प्राकृतिक फल का विकल्प तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जबकि इस पूरी प्रोसेस को देख लिया गया है, लैब्स के कड़े टेस्ट्स और उन छिपी हुई सामग्रियों के बारे में जान लिया गया है, तो क्या अगली बार जब बाजार से कोई ठंडी अट्रैक्टिव फ्रूट ड्रिंक खरीदी जाएगी तो उस बॉटल के पीछे लिखा इंग्रेडिएंट्स लेबल पढ़ने का नजरिया बदलेगा? बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग दावों से हटकर सही जानकारी ही सही चुनाव करने की ताकत देती है। जानकारी होगी तभी तो ये तय हो पाएगा कि जो पिया जा रहा है वो सच में सेहत के लिए है या सिर्फ जुबान के स्वाद के लिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।